नए पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करें। पार्लियामेंट की कौमी सलामती इजलास में आर्मी चीफ का कौमी क़यादत को दो टोक पैगाम। कहा अमन के लिए एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी इदारों के साथ हुकूमत भी शामिल होगी। दहशत गर्दों के पास रियासत की रेड को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। फंड्स की अदम फराहमी, बड़ी अदालत के बड़े अहकामात, सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को 72 घंटों के अंदर इंतखाबात के लिए बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस की इन चेंबर समाअत में अटॉर्नी जनरल को हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना, बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया। इलेक्शन से फरार हुकूमत का अदलिया पर एक बार फिर पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल। कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स का बिल मंजूर। आला अदलिया के फैसलों पर नजरसानी का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल भी मंजूर। फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। चीन से 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल। इसहाक डार कहते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 1 अरब डॉलर देने की यकीन दहानी करा दी। कहना था IMF के साथ नए जायजे के मुज़ाकरात में पेशरफ का इम्कान पैदा हो गया है। के ऊपर ये लाजम है आर्टिकल 190 के तहत, आर्टिकल 204 के तहत और आर्टिकल 189 के तहत कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि एग्जेक्टिव कह रही है कि हम अमल दरामद नहीं करेंगे और वो पार्लियामान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आ चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं इम्प्लीमेंट होता तो फिर देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो बतौर इदारा उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। एग्जीक्यूटिव ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना है। हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। फवाद चौधरी की बोल्ड न्यूज से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अक्टूबर में भी PTI की मकबूलियत नजर आई तो हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी। हुकूमत पार्लियामेंट को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है। 8 रुकनी बेंच को मुस्तरद करना आइन पर हमला है। शेख रशीद ने कहा ये नाअहली के कटहरे में आएंगे, फतह अदलिया की होगी, हुकूमत हारेगी। आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं जो हक परस्त हैं और हक की आवाज़ उठा रहे हैं। आईन पे मुल्क चलेगा तो हर किसी को उसका हक मिलेगा। किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट पे आईनी तरामीम की शक्ल में आके हमलावर हो। मुल्क भर के वकला की शारा दस्तूर पर आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैली। आजम सवाती और अली मोहम्मद खान ने भी पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लिया। बोल से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा आइन के लिए बुकरा शारा दस्तूर पर मुल्क भर के वकला अदलिया के साथ खड़े हैं। के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, इसको जुल्म का निजाम कहते हैं। ताकतवर मुजरिम एक माशरे को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना मुल्क के लिए अलमिया होगा। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सबको दुआ करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद हो। जब तक आप आइन नहीं बचाते आप मुल्क नहीं बचा सकते। इलेक्शन से सारे भाग रहे हैं, इन्हें ना आइन की फिक्र है ना कानून की। ये चाहते हैं किसी तरह अपना NRO बचा लें। इलेक्शन पर नहीं टाइमिंग पर एतराज है। नून लीग के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ने का अभी फैसला नहीं किया। आसिफ सरदारी का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। कहा कोशिश कर रहा हूं MKM और पीपल्स पार्टी साथ चलें। MKM को हमारे साथ रहने में फायदा है। आइंदा इनसे मरासिम बढ़ सकते हैं। जमहूरियत को खतरा हुआ तो जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े होंगे। बोल न्यूज का इंटरनेशनल प्रेसर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। आकाश राम का अगवा आलमी और सोशल मीडिया पर टॉप हेडलाइंस। CNN समेत भारतीय मीडिया पर चर्चा। अगवा को लाकानूनियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से जोड़ दिया गया। दुनिया में पाकिस्तान की जगह हसाई। आलमी सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज बन गई। भक्कर में अली अमीन गंडापुर की इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। PTI रहनुमा को दाजर चेक पोस्ट हमला केस से डिस्चार्ज कर दिया। थाना सराय महाजिर में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर। 3 रोज के लिए पुलिस के हवाले। तीसरे मुकदमे में ATC सरगोदा में कल पेश किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। लिखा अली अमीन गंडापुर के साथ
ऐसे सलूक की शदीद मजम्मत करते हैं। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का वजीर आजम, फैसला कल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद जम्मू और कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए तैयारियां मुकम्मल। नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि साजिशी नजरियात फैलाने वालों को यहां भी शिकस्त होगी। चौधरी यासीन आजाद कश्मीर की वजारत उस्मा के लिए ऑपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद। गवर्नर सिंध और हाफिज नईम की मुलाकात। कामरान टिसोरी ने कहा तशरीफ लाएं, आपको गवर्नर हाउस में पकौड़े खिलाएंगे। हाफिज नईम बोले आप शहर की हालत दुरुस्त कर दें, लोग अपने पकौड़े खुद तल लेंगे। फैसलाबाद में मुफ्त आटा न मिलने पर खवातीन का झंग रोड पर एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल, हुकूमत के खिलाफ रमजान में आटा चोर के नारे। मुल्तान में सिस्टम की खराबी, मुफ्त आटा पॉइंट्स बंद। सुबह से आए सैकड़ों मर्द और खवातीन रोजे की हालत में रुल गए। कहा किराया खर्च करके आए लेकिन आटा नहीं मिल सका। मुल्क भर में फिर से बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में कल से रिमझिम का इम्कान। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसरा में तोग़यानी का खतरा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। याला बारिश से तैयार फसलों को नुकसान का अंदेशा। बड़े भाई ने छोटे भाई को नमाज सिखाई। अदाकारा फातिमा अफंदी के बच्चों की वीडियो वायरल हो गई। मद्दाहों ने खूब सराहा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।